नमस्कार एंड वेलकम गाइस। इस एजलेस जेंडरलेस टाइमलेस रीडिंग में जानेंगे कि आपकी जो भी पर्सन है, वेदर यू गाइस आर इन अ कॉन्टैक्ट सिचुएशन और अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, तो आपके पर्सन के आपके लिए क्या है थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस एंड एक्शंस। प्लीज़ नो, सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड जो होता है वो एक्शंस का कार्ड होता है। सो इफ़ यू हैव मोर देन वन पर्सन ऑन योर माइंड, देन आई रिकमेंड आप कोई और रीडिंग देख लेना फॉर द अदर पर्सन। सो आई होप यू हैव थॉट ऑफ दैट वन पर्सन जो भी पहले आपके दिमाग में इस रीडिंग के लिए आया एंड या आई, एंड लेट्स बिगिन द रीडिंग। एंड अगेन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ड। सो सबसे पहले थॉट्स आपके पर्सन के आपके लिए। ओके, दिस पर्सन इज नॉट विलिंग टू लेट यू गो, दैट्स इट। ठीक है, अभी आपके लिए अच्छा है नहीं है ये तो आपकी सिचुएशन है, आपको बेटर पता होगा एंड हमें कार्ड से भी डेफिनेटली क्लैरिटी मिलेगी। बट फर्स्ट थिंग जो आपके पर्सन या आपके लिए थॉट्स हैं वो ये हैं, दे आर नॉट विलिंग टू लेट यू गो। यानी कि आप नो कांटेक्ट में तो डेफिनेटली हो और इस इंसान से कोई ऐसी बेवकूफ़ी भी हुई है जिसकी वजह से नो कांटेक्ट में ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। ओके, फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके लिए देखते क्या है। दे वॉकड अवे ऑन यू, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, दे वॉकड आउट ऑन द रिलेशनशिप, they walked away on you and now they are ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू। तो इन्होंने बेवकूफ़ी करी, इन्होंने कुछ ईगो इनकी हर्ट हुई या इन्हें लगा कि कमिटमेंट इज बीइंग आस्क्ड फॉर टू सून एंड दे वॉकड अवे एंड नाउ दे आर हेवीली ऑब्सेस्ड विद यू। इमोशंस देखते हैं आपके पर्सन के, चाहिए इनको आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। फॉर दोज ऑफ यू हु आर टैरो रीडर्स, ये मैरिज का कार्ड भी होता है, तो इन्हें आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट स्लैश मैरिज चाहिए और ये बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड जो है वो देखते हैं, उसके बाद इसको सम अप करते हैं। एक्शंस आपके पर्सन के, ओके, so they will come and make an offer to you recommending this. Now having said that, हालांकि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये first of all this person is going to initiate, second this person is going to approach, but at the same time अगर इन्होंने खुद के ऊपर ये काम नहीं किया और आप अगर आपको वो अप्रोच करते भी हैं तो ये द फाउंडेशन ऑफ दिस इज़ नॉट वेरी स्ट्रांग। कोई भी इमारत होती है उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इमारत तब स्ट्रांग होगी, फाउंडेशन तब स्ट्रांग होगी व्हेन दे हैव डन देयर शैडो वर्क एंड देन दे कम मेक दिस प्रपोजल फॉर अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या मैरिज, तो ये बहुत सस्टेनेबल रिश्ता होगा। बट इस वक्त यहाँ कहीं नहीं दिख रहा। इस वक्त ये है कि ये एक्सपीरियंस हुआ, आधी रात को उनको झटका लगा कि ओ माय गॉड, आई होप आई डोंट लूज यू, विच इज़ आपके लिए कि कहीं आप किसी और के साथ ना चले जाओ, कहीं आप कहीं और बिजी ना हो जाओ। तो ऐसा करते हैं कि इन हेस्ट एक डिसीजन ले लेते हैं। अगर आप इन हेस्ट कोई बुकिंग भी करते हो ना कि फ्लाइट ट्रेन, तो कभी कभी गलत फ्लाइट में भी बैठ सकते हो, गलत ट्रेन में भी बैठ सकते हो, गलत बस में भी बैठ सकते हो। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग कि इन हेस्ट ये एक डिसीजन ले रहे हैं और इन हेस्ट इसलिए क्योंकि खुद के ऊपर काम किए बिना ये एक टिकट बुकिंग कर रहे हैं। ऑलराइट, तो अगर ये इसको सस्टेन नहीं कर पाए, आई एम नॉट सेइंग फ्रॉम योर एंड और रिलेशनशिप यही इसको सस्टेन नहीं कर पाए, तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल एक एक्सपीरियंस होगा। सो व्हेन दिस पर्सन अप्रोचेस यू, माय सजेशन इज टू सी कि हैव दे डन दिस शैडो वर्क। इफ दे हैव देन दिस इज टोटली अ वेरी गुड ऑफर और उसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। इफ दे हैव नॉट, then you should wait for this person to do their shadow work and then come and make this similar offer। और अगर आपको लगता है कि अगर वो भाग ना जाए तो रह भी जाएंगे तो हार्ट ब्रेक से तो बेटर ही है। फाइनल आपके लिए गाइडेंस देखते हैं इन दिस सिचुएशन क्या है। एग्जैक्टली ये वर्ड इस पे पॉज, यही मैंने आपको बोला कि एंड इट सेज पावर एंड पॉज। ये सही ऑफर है बट विदाउट दिस शैडो वर्क यही ऑफर गलत हो सकती है। ओके, राइट थिंग रॉन्ग टाइम, करना क्या है, इन्हें करना है। यू कैन गिव दम अ हिंट ऑल्सो कि आपको जो भी रिजॉल्व करना है आप उसको करो, देन कम एंड मेक दिस ऑफर, डेफिनेटली वी विल क्रिएट समथिंग टुगेदर, बट उससे पहले नहीं। ऑलराइट, ये थी आपकी रीडिंग। रेजोनेट हुई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट क्लेम सब्सक्राइब।